चुका है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा भी इस दंगल में अब कूद चुकी हैं। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि वो भी सीएम पद की दावेदार है और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे हमला करते हुए कहा कि वो पहले अपने घर में तय करें कि सीएम कौन होगा। अब आपने कहा कैंडिडेट एक ही होगा, तो मुख्यमंत्री भी तो सूबे में एक ही होगा। किसका होगा? हाईकमान का। ये कांग्रेस पार्टी का होगा? कांग्रेस पार्टी का होगा, हाईकमान का होगा। एक बात जरा बताइए, दलित सीएम आप चाहती हैं हरियाणा को दलित सीएम मिले? मेरे चाहने से नहीं होता। देखिए, ये वक्त के साथ सभी कुछ बदलता भी है, समाज भी बदलता है और राजनीति भी बदलती है और पार्टियों का नज़रिया भी बदलता है। तो ये रियलिटीज़ हैं जो अब ऊपर उभर कर आ रही हैं। ये अपनी अपनी उम्मीदें, आकांक्षाएं सब रखते हैं। आपकी हैं? ये तो समाज भी होता है, व्यक्तिगत भी होती हैं, ये तो हर तरह की। आप क्यों खुल के क्यों नहीं बोलते? देखिए क्या है ना, दलित समाज 21% है। देखो, खुलने की बात नहीं है, पार्टी की सिपाही हूँ इसलिए, लेकिन मैंने आपको बात कह भी दी कि इस तरह की बातें समय के साथ बदलाव आता है और आना भी चाहिए और हाईकमांड इस चीज़ को देखता भी है। देखिए क्या कहा जाता है ना कि दलित जो समाज है ना अपनी आवाज़ उठा नहीं पाता, आप वहीं से आती हैं। कहा जाता जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। दूसरा आदमी दलित लोगों की समस्या कैसे समझेगा? आप उनकी इतनी क्या चाहिए? आप केंद्रीय मंत्री रह चुकी, आप लोकसभा में, आप राज्यसभा में, आप पार्टी में महासचिव, इतना एक्सपीरियंस आपके पास है, आप क्यों नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्यों दावेदारी पेश नहीं ये तो हाईकमांड देखेगा ना कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है और पार्टी में क्या होना चाहिए। ये तो हाईकमांड के पाले में है। तो मैं तो मेरी क्वालिफिकेशन तो आपने बोल दी है। तो आप अभी भी ना गोल गोल घुमा रहे हैं। महिला हैं आप, एक महिला मुख्यमंत्री बने, दलित मुख्यमंत्री बने, एक इतना सारा पैकेज है, पढ़ी लिखी, अनुभवी, इतना पैकेज किस नेता में है? जिनकी और बात है वो तो रह चुके। पर आप एक मेरे ऊपर, जैसा मैंने कहा कि एक वर्ग से ज़रूर आती हूँ और मुझे गर्व है जिस वर्ग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अपने वर्ग पर गर्व भी है और पूरे समस्त जो हमारा आप कह सकते हैं ये सो कॉल्ड कमज़ोर वर्ग, उससे आती हूँ, वो भी एक गर्व है मुझे। लेकिन जहाँ एक बिरादरी में पैदा हुई हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे तो 36 बिरादरी का समर्थन है। वरना अभी जैसे सिरसा से मैंने चुनाव लड़ा, अब देखिए कि लोगों ने कितने चाव से और सभी ने मुझे जिताया। तो मतलब सबको साथ लेके चलने का भी हुनर है, अगर मौका देती है पार्टी, आपको मुख्यमंत्री बनाती है तो? बिल्कुल लेते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे पार्टी हो, राजनीति हो, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो उसके लिए तो ज़रूरी कि पहले चुनाव लड़ें, आप विधानसभा चुनाव लड़ें। अब ये तो हाईकमांड का फैसला होगा। मेरी इच्छा ज़रूर मैंने पहले भी जाहिर की और मुझे लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो एक राज्य में अच्छा मैसेज भी जाएगा। तो इसी से तो दिक्कत है। उधर दीपेंद्र हुड्डा भी जाके मधुसूदन मिस्त्री से कहा है कि अगर शैलजा जी लड़ेंगी और अगर वो लड़ेंगे, रणदीप सुरजेवाला लड़ेंगे, तो मैं भी लड़ूंगा। नहीं, वो कह रहे मैं भी लड़ूंगा। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, मुझे क्या मालूम किसी ने क्या कहा है। तो टिकट मिलना चाहिए सबको। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये हाईकमांड फैसला करे। मैंने केवल अपनी इच्छा जाहिर कर दी है और मैं आज से नहीं, बहुत पहले से कर रही हूँ। लोकसभा से भी पहले से कर रही हूँ कि इस बार मेरी इच्छा है कि विधानसभा, लोकसभा लड़ना देखो ज़रूरी भी था। वरना क्या आप ही कह देते कि ये तो लोकसभा पिछला हारी हुई है, क्या है। अब लोगों का प्यार था, लोगों ने दिखाया कि हमारा क्या है। नहीं, वो क्या चाहते हैं ना, वो दीपेंद्र हुड्डा इसलिए बोले क्वालिफाइंग राउंड में ही फाउल कर दें इन लोगों को। अगर सांसदों को टिकट ही ना मिले तो सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा। फिर तो एक हुड्डा साहब लड़ेंगे, घड़ी सांपला से उनका टिकट भी हो गया, वही जीतेंगे और फिर वही उनके समर्थक विधायक, वही मुख्यमंत्री। ये तो देखो मैं बार बार, आपको लगेगा कि मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, दोहराती हूँ। ये हाईकमांड का फैसला होता है, कोई चुनाव लड़े ना लड़े क्या होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव ही लड़ा जाए, ये पहले भी कई बार प्रूव हुआ है। लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा मेरी ज़रूर है, इस चीज़ को मैं बार बार कहती हूँ।
और हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपने दफ्तर का उद्घाटन किया है। विनेश फोगाट ने पूजा हवन यहां पर की। रविवार को विनेश फोगाट जुलाना पहुंची थी और वहां से अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन्होंने कर दिया है। विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें महिला वोटर्स पर पूरा भरोसा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सर, ये हमारे अपने लोग हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये सही का साथ देंगे और सच्चाई के सामने खड़े रहेंगे, जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। महिला वोटर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जीत के लिए, क्योंकि आप भी महिला हैं। आप अपनी बहनों से, माओं से क्या अपील करेंगी, क्योंकि आप मैदान में उतरी हैं इस वक्त? जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही हैं, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का दर्द। और आज भी मैं लड़कियों से मिली थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में जा रहे थे, तो काफ़ी कुछ उनको चाहिए, स्टेडियम चाहिए उनको, कॉलेज के लिए बस चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनको मिले और मेरी बहनें मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी ऊँचा नाम करे और मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस क्षेत्र में मेरी शादी हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।